Hello everyone, welcome to India's largest educational platform, India Learner. I am Gaurav, educator on this platform. स्टूडेंट्स, मैंने कल की वीडियो में आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने उसमें अल्फाबेट्स के बारे में जाना था, क्योंकि उस अल्फाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन रैंकिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हमने जाने, और क्योंकि उसका यूज आपको कोडिंग डिकोडिंग में होता है, जो कि आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स के बारे में वो सारी चीजें। तो इसलिए कल मैंने आपको वो सारी चीजें बताई दी थी जिससे कि आगे वो सारी चीजें काम आए आपके। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये थोड़ा सा राइटिंग ऐसा आता है, सर्दी की वजह से थोड़ा हाथ उतना नॉर्मल काम नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अभी ऐसी आ रही है। ठीक है, सर्दी कम हो जाएगी, राइटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो इस कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो कल मैंने बता दिया था आपको। क्यों पता होनी चाहिए? ये ए से लेकर के जेड तक, कहाँ से ए से लेकर जेड तक, इनकी नंबरिंग यानी इनका जो नंबर है वो याद, रैंकिंग याद होनी चाहिए इन अल्फाबेट्स की। मैंने आपको बताया था कि कल मैंने इनके अपोजिट भी आपको याद कराए थे। आजा, बाय, सिक्स, डी यू, इवनिंग, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, जयपुर क्वीन, ऐसे कानपुर, लो और मैन, इस तरीके से ये। और मैंने ये भी बताया था कि इन अपोजिट्स का जो सम होता है वो 27 होता है। और इसमें मैंने कल, सॉरी, थोड़ा जुकाम हो रखा है, यानी जो ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ डॉट, ये कहां तक? जेड तक। तो इस साइड को हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, इस साइड को हम राइट साइड। तो यदि लेफ्ट से किसी लेटर का क्रम दिया हुआ है, जैसे लेफ्ट से दिया हुआ है फोर्थ, तो उसका राइट से आप क्रम निकाल सकते हो। इस बारे में कैसे निकालोगे? 27 में से 4 क्या कर दोगे? घटा दोगे, तो राइट से उसका क्रम क्या निकल जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड से उसका क्रम क्या होगा आप चेक भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अब सॉरी, ये 27 में से 4 घटाओगे तो 23 बचेगा, सॉरी। ठीक है, क्यों? आप चेक कर लीजिए, डी का लेफ्ट साइड से क्रम कितना है? फोर्थ है, तो राइट साइड से क्रम कितना आ जाएगा? 23 आपका। क्योंकि इनका जो सम है वो हमेशा कितना रहेगा? 27 रहेगा। यदि आपको पता है तो ये करने की सीधा बता दोगे। जैसे राइट साइड से किसी भी लेटर का क्रम बच्चे दिया हुआ है, उसी चीज को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम कोडिंग डिकोडिंग में चलेंगे। राइट साइड से यदि किसी लेटर का जो क्रम है वो दिया हुआ है 5वां, मान लीजिए राइट साइड से, तो वो पूछेगा लेफ्ट से इसका क्रम क्या होगा, लेफ्ट से क्या होगा। तो आप क्या करोगे? 27 में से 5 क्या कर दोगे? हटा दोगे, तो कितना आ जाएगा इसमें से? 22 यानी 22 नंबर का हो। ये किसका नंबर होता है? 22 नंबर पे कौन होता है लेफ्ट से? यू होता है। क्यों? टी होता है 20 और यू होता है 21, और 22 पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका वी। सॉरी, इस तरीके से आपको इनको निकालना है। राइट, सारे वो लेटर मैंने आपको ये भी बताया था उसको याद रखने के लिए कि ए इजो टी, इसको याद करके रखे। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी 20, वाई का 25, क्योंकि इसके आसपास ही सारे लेटर्स आएंगे, तो उनकी भी आप रैंकिंग क्या है याद कर लेंगे तुरंत। ये अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे आपको याद होती चलेगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर मैंने ये भी कल क्वेश्चंस भी कराए थे। क्या कराए थे क्वेश्चन? उस टाइप के एक बार बस रिकॉल कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने कराया था क्या कि यदि किसी लेटर के बाईं ओर से, ऐसे पूछा होगा, किसी लेटर के लेफ्ट से 5वां लेटर के राइट में 10वां लेटर क्या होगा, 10th लेटर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। तो हमने क्या हुआ, लेफ्ट राइट है तो इनको सीधा जोड़ दोगे, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 15वां। और 15 किसकी वैल्यू होती है? आप जानते हो, ओ की होती है। ठीक है, तो 15वां। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लेफ्ट राइट, वो सारे करा दिए थे, बता दिए थे। लेफ्ट से राइट, राइट लेफ्ट, इन केसों में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं उनको, हम सम कर देते हैं, उनकी रैंकिंग जुटी होती है।
और या तो राइट राइट हो सकता है या लेफ्ट लेफ्ट, या सेम डायरेक्शन दी हुई है तो उनको हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी। अब आज क्या होगा कि इनको ये जो नॉलेज है, ये प्रीवियस नॉलेज आपकी आज कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी। ये जब आपको पता होगा तभी आप इन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किसकी, कोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग की शुरुआत, इसमें क्या होती है, कोडिंग के कई टाइप होते हैं। जैसे एक तो होता है जो अल्फाबेट्स को कोडिंग, कोडिंग किसकी की जाती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, कोई वर्ड दिया होगा उस वर्ड को दूसरी भाषा में कोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, एक तो लेटर कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैसे करेगा लेटर कोडिंग में, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वर्क, वो बोलेगा कि वर्क को कैपिटल में बनाते हैं, वर्क को उसने कोड कर दिया, वर्क को उसने क्या कर दिया, कोड कर दिया किसी भाषा में। मान लीजिए वर्क को उसने कोड कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी मान लीजिए ABCD ऐसे कोड कर दिया, राइट। तो वो पूछेगा बताओ होम को, होम की कोडिंग क्या होगी। किसी भाषा में वर्क को ABCD कोड किया है तो होम को उसी भाषा में होम की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये लेटर कोडिंग हो गई, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अभी हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें रूल्स लगेंगे, किस किस तरह के रूल्स होंगे, ठीक है ना। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे वर्क है, इस वर्क को उसने क्या कर दिया, कोड कर दिया DL, और आपका DLI, और आपका P, ऐसे कर दिया, वर्क को ये किया जाता है। तो वो पूछ लेगा बताओ होम को, होम को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को, इस तरीके से मैंने जो बताया है, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चंस लेटर कोडिंग में, तो ये पहला टाइप है आपका लेटर कोडिंग। दूसरा इसमें टाइप होता है आपका, दूसरा टाइप किस चीज का रहेगा, लेटर कोडिंग के बाद में इस तरह की लेटर कोडिंग होगी, डायरेक्ट लेटर कोडिंग होती है एक क्या होती है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। सीधे इसमें क्या होता है कि मतलब दो वर्ड्स की लेटरिंग कोडिंग दे देगा। जैसे वो उसने दे दिया, मान लीजिए सपोज जो स्टार्क है, स्टार्क को किसी भाषा में कोड किया जाता है, मान लीजिए LBF, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा आपको टॉपिक, ठीक है। उसी भाषा में मान लीजिए मोबाइल है, उसको कोड किया जाता है, मोबाइल को जो है कोड किया जाता है TNRSPJ। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे कि ब्लेम को कैसे कोड किया जाएगा, हाउ विल यू कोड ब्लेम। इसको हम डायरेक्ट कोडिंग, तो क्या करेंगे कि इनमें हम लेटर से निकालें, ब्लेम किस किस से मिलकर के बना है, बी से, ये डायरेक्ट कोडिंग है, इसमें कुछ बी, और बी की इनमें कोडिंग क्या दी हुई है, बी को कोड किससे किया गया है बच्चे, यहाँ पर आर से किया गया है, तो बी की वैल्यू क्या होगी आर। ऐसे हम कोडिंग निकाल लेंगे। एल देखिए, एल को किससे कोड किया गया है, एल को पी से, ये डायरेक्ट कोडिंग है पी। ए को देखिए, ए यहां से मिलेगा, ए कहां से, इन दोनों की सहायता लेते हुए ए को क्या किया एफ, तो ए क्या एफ हो गया। एम है, अब देखिए एम कहां पर है, ये एम को किससे कोड डिनोट किया गया है टी से, और ई को किससे डिनोट किया गया है जे से। तो ये जो है आपकी कोडिंग किसकी हुई, इससे। तो इन दोनों की मदद से हमने क्या है कोडिंग निकाल ली, इसको डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तीसरी कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं इसमें बेटा, वो आप देख लीजिए। नंबर, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, उसमें क्या होगा, जैसे उसने लिखा हुआ है, सपोज करिए जैसे होम, होम को किसी भाषा में कोड किया उसने, होम को किसी भाषा में क्या किया, 9 16 14 6 ऐसे कोड किया, होम को उसने कोड किया ये। तो वो पूछ लेगा आपसे, बताइए वर्क को इसी भाषा में
वर्क का क्या कोड होगा, ये क्वेश्चन करेगा आपसे। वर्क को किस तरीके से कोडिंग, तो आपको देखना होगा इसमें क्या किया एच। अब इनकी आपको रैंकिंग, एच का मतलब होता है 8, ओ का मतलब होता है 15, एम का 13, ई का होता है 5। अब यहाँ इधर देखेंगे कोडिंग, 8 में इसने 1 किया है 9, 15 में एक बढ़ा के 16 कर दिया, 13 को 14, 5 में 6। तो इसी तरीके से आपको इनकी पता होनी चाहिए। डब्ल्यू का कितना होता है 23, ओ का 15, आर का 18, के का 11, इन सब में एक इंक्रीज कर दीजिए तो कोड क्या हो जाएगा 24, 16, 19, 12। ये कोडिंग हो गई इनकी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन, ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप, फोर्थ टाइप क्या रहता है इसकी जो कोडिंग का, उसमें क्या है सिंबल कोडिंग, यानी किसी भी सिंबल कोडिंग, ठीक है। सिंबल कोडिंग जैसे उसने क्या कर दिया, उसने सपोज करो जो एप्पल है, एप्पल को किसी सिंबल से डिनोट कर देगा वो, ठीक है, किसी भी किससे कर देगा, सिंबल से डिनोट कर देगा, राइट। फिर उसको उसी हिसाब से आपको क्या करना है बताना पड़ेगा, स्पेशल सिंबल डाल दिए, जैसे क्या कर दिया हैशटैग @ ठीक है, ऐसे ऐसे कोई लेटर, ठीक है, इस तरीके के सिंबल। इसको मिक्स भी करता है, कर सकता है वो लेटर, नंबर और सिंबल को मिक्स करके भी वो कर डाल सकता है। जैसे वो सपोज ऐसे कर दे, एप्पल को उसने डिनोट कर दिया हैशटैग 123 @ इस तरीके से उसने क्या कर दिया डिनोट कर दिया। तो फिर वो कोई आपको उतने ही, वो जगह एप्पल को ये कर दिया गया है तो बताओ, दूसरा आपसे पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये इस टाइप की कोडिंग होती है। दूसरी जो कोडिंग होती है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो एयरपोर्ट्स वगैरह में पूछे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कोडिंग का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वो आपके ज्यादा काम की नहीं है जैसे, ठीक है। उसमें क्या है कि वो लेंदी पूरा सेंटेंस ही दे देगा, आपको उसमें से डिसीफर करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, दिमाग से निकालना पड़ेगा। जैसे उसने बोल देगा कि जैसे किसी भी लैंग्वेज में उसने बोला, कोड लैंग्वेज है कि इट, जैसे यहाँ पे लिखेंगे इट पिट और सिट, ऐसे है इस टाइप के क्वेश्चंस। इसका मतलब है उसने, इसका मतलब है आई एम ए बॉय, आई एम आई एम बॉय, ठीक है। इस भाषा का मतलब क्या है ये है, ठीक है। ऐसे ही वो कुछ और देगा इसी को, फिर उसमें से वो किसी एक चीज का पूछेगा कि बताओ एम का कोड ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा। तो उन सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब ये सारी चीज, मैं अभी क्योंकि ये टॉपिक मुझे कराना है, आपको बस ये बता रहा हूँ किस किस टाइप की कोडिंग होती है। तो ये टाइप आपका तो सिंपल सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेटर कोडिंग होती है, बता दिया मैंने लेटर कोडिंग कैसे करते हैं। एक डायरेक्ट लेटर कोडिंग होती है, ठीक है, नंबर कोडिंग हो गई आपकी, और सिंबल कोडिंग हो गई, और इस तरह डिसीफर कोडिंग जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि हमको डिसीफर करना पड़ता है इस टाइप के, ठीक है। और कुछ भी उसी में दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग से। चलिए, तो अब हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं, हमारा जो टॉपिक के मैंने पढ़ा दिए थे आपको, कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से कौन सी वाली टाइप 1 से शुरुआत करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में क्या था आपका लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग। चलिए, जैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें देखिए, तो इसके लिए आपको पूरा वो आना चाहिए। आप लिख लेंगे एक तरफ उनकी लेटर की, जैसे यहाँ पर इनके अपोजिट मैं लिख दे रहा हूँ, आजा, बाय, 6 DU, इनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। इवनिंग, फू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, कानपुर, लो और मैन एक साथ, ठीक है। देख लीजिए इनका जरूरत पड़ेगी। जैसे हम क्वेश्चन, जैसे मैंने दिया एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। उसने क्वेश्चन जैसे पूछा, क्या किया, लिखा है उसने डाउन, पूछेगा कि डाउन को किसी भाषा में
किसी भाषा में कोड किया जाता है, तो डाउन का वो कोडिंग क्या कर रहा है, ऐसे समझ लेंगे। डाउन को कोड कर रहा है वो, जैसे सपोज करिए एन वी एन, ठीक है, ये कोड किया है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डाउन को ये कोड किया है CNVM, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसका, आपसे उसने बोला डाउन को ये कोड किया है, तो उसने सपोज करो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि वर्क, वर्क को उसी भाषा में क्या कोडिंग की जाएगी, ऐसे पूछेगा लेटर, ठीक है। डाउन को उसने ये कोड किया और वर्क को इसी भाषा में। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे किया है। तो सबसे पहले आप बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी नंबरिंग करिए। सबसे पहले आपको उससे कुछ पता चलेगा आपको। जैसे डी का नंबर कितना होता है 4, ओ का नंबर कितना होता है बच्चे 15, और इसका जो डब्ल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है, ई जो टी से आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा इसका 23, और एन का कितना होता है 14। अब यहाँ पर करके देखिए इसकी भी कोड, तो ये है 3, ये कितना है 14, और ये कितना है आपका 22, और ये कितना है आपका 13। एम का 13 होता है, कैसे आप उसको याद कीजिए, EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, और वाई का क्या होता है 25, ठीक है। टी का अपने 20 होता है, तो यू का 21 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23। ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है, ये लिख लो, इससे बीच में ही तो है ना, तुरंत निकाल लोगे, सारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो इस ई जोटी को याद कर लीजिए स्टार्टिंग, बाद में ये सारे अपने आप याद हो जाएंगे। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ क्या किया गया बेटे, 4 में से एक कम किया गया है, यहाँ 15 में से एक कम किया गया है, यहाँ 23 में से एक कम किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है 14 में से एक कम किया गया है, यानी एक घटा दिया गया है, ठीक है बेटा, क्या कर दिया गया है, एक घटा दिया गया है। यानी कोडिंग से हम क्या निकालेगा, 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 1 14, और आपका 22 माइनस 1, सॉरी 23 माइनस 1 22, ठीक है, और 14 माइनस 1 क्या है आपका 13। ये है पहले वाले से। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है, तो इसका आप दिमाग लगा कैसे करेंगे। अब W का आप मतलब जानते हो 23 होता है, O का 15, R का 18, और K का 11। जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। इनमें से बेटा एक एक कम कर दीजिए, 22, 14, 17 और 10। अब हमें इसको वर्क को कोड करना है, तो 22 बच्चे कितना होता है, 22 का मतलब क्या होता है V, 14 का मतलब क्या होता है बेटा N, और 17 का मतलब क्या होता है, अब बताइए। देखिए यहाँ पर O का मतलब है 15, ठीक है, P का मतलब 16, और Q का मतलब 17 हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगा, ईजोटी को ध्यान रखिए, ये बहुत ही काम का है। और 10 किसका मतलब है, 10 का मतलब है बच्चे आपका Z, ठीक है। तो वर्क को क्या कोड करोगे, अब आप ये वर्क की क्या निकल के आ गई, कोडिंग निकल के आ गई। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चे, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। इस टाइप के आप क्वेश्चन है। तो वर्क को क्या कर दोगे कोडिंग बेटा, VNQ से, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तुरंत आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम ऐसे समझाते हैं आपको इसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का। जैसे सपोज करिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे सपोज करो, ठीक है, पहला टाइप चल रहा है कौन सा, लेटर कोडिंग वाला चल रहा है, ठीक है। जैसे किसी भाषा में क्या किया कि जो पिक्चर है, पिक्चर, पिक्चर को रिटन किया जाता है, कोड क्या किया जा रहा है बच्चे, QHDS VQ और F, राइट, ये कोड किया जा रहा है। यानी पिक्चर की कोडिंग क्या है इसमें, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ ब्राउजर्स, यानी वो पूछ रहा है कि हाउ ब्राउजर्स
विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। इसका यानी इन ए लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट हुआ, इन ए लैंग्वेज पिक्चर इज कोडेड एज QHDSVQM, देन फाइंड द in which way browser will be coded in the same language, right? तो ब्राउजर्स को कैसे कोड किया जाएगा, अब आपको समझना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको आप देखिए, इनकी कोडिंग करिए। पी का मतलब क्या होता है बेटा, उससे आइडिया लगेगा। पी का मतलब क्या होता है 16, आई का मतलब कितना होता है 9, सी का 3, टी का 20, यू का 21, आर का 18, ई का 5, क्यू का कितना होता है 17, एच का 18, डी का 4, एस। अब देखिए आपको कुछ दिखाई देने लगेगा, वी का 22, क्यू का 17 और एफ का होता है 6। तो कुछ दिख रहा है बच्चे आपको, आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो 16 से क्या किया बेटा, एक बढ़ा दिया, यहाँ पर प्लस किया है। देखो 16 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हम यहाँ पर देखते हैं इसको, 16 में +1 किया है तो वो क्या हो गया 17 हो गया। अब देखेंगे 9 में -1 किया है तो कितना हो गया बच्चे 8। उसके बाद 3 में बेटा क्या किया है +1 किया है तो कितना हो गया 4। उसके बाद आप देखेंगे 20 में -1 किया है तो 20 में माइनस करने पर 19 हो गया बेटे। और 21 में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा 22 हो गया, राइट। और 18 में से एक माइनस करने पर कितना हो गया 17। और 5 में बेटा एक प्लस करने पर क्या हो गया 6। तो यहां से क्या नोटिस किया बच्चे आपने कि ये अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है, यानी एक बार आपको क्या करना है प्लस करना है, फिर माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, यही तो हो रहा है अल्टरनेट ऑर्डर पे, है ना। पहले प्लस माइनस कैसे करना है अल्टरनेट, यानी यहाँ पर प्लस करना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, ये अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है, राइट। तो आ जाइए अब यही वाला लॉजिक, ये जो लॉजिक इसमें हुआ है यही वाला लॉजिक बेटा क्या करना है आपको इस ब्राउजर्स में लगाना है। तो इनकी भी कोडिंग करके रख लो बेटा। बी का जो होता है वो बी कितने नंबर पे आता है 2, आर कितने नंबर पे आता है बच्चे 18, वो कितने नंबर पे आएगा 15 पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे आए, आराम से सीखना है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आराम से आप सीखते चलिए। 23 पर एस कितने नंबर पे आता है 19, ई कितने नंबर पे आता है 5 पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 और एस फिर से आ गया है, तो एस कितने नंबर पे आ जाता है आप देखेंगे। अच्छा इसमें से लेटर ज्यादा हो गए क्या, ये लेटर बराबर होना चाहिए, इसमें कितने 7 हैं और हाँ ये ज्यादा हो गए, इस एस को हटा दीजिए, ठीक है 7 ही लेटर, इसमें 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके क्योंकि आगे फिर हम कोडिंग के लिए कहां से लाएंगे 8वां लेटर, तो ब्राउजर लिखिए केवल, ठीक है बेटे। तो आर जो है आर की आपका हमने आर का हमने कर दिया है 18, हो गया ये आपके पास 7। अब देखिए यही वाला रूल लगाना है, तो आप क्या करोगे पहले क्या करना है बेटा प्लस करना है, ठीक है, पहले क्या करना है प्लस 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर क्या करना है माइनस 18 - 1 क्या हो जाएगा 17, फिर क्या करना है प्लस 15 + 1 16, फिर आपको क्या करना है 23 -1 कितना हो जाएगा 22, फिर आपको क्या करना है 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, अल्टरनेट चलना है 5 - 1 4 और 18 + 1 कितना हो जाएगा आपका 19, निकल आया कोड, ठीक है कोड निकल आया। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अब यहाँ पर इसका कोड लिख देंगे, 3 का मतलब होता है सी, और 17 का मतलब क्या होता है बच्चे क्यू, 17 का, और 16 का मतलब क्या होता है बेटा आप जानते हैं, ओ का मतलब 15 होता है, तो पी का मतलब क्या हो जाएगा 16, और 22 वी, और 20 T20 आप जानते हैं, और 4 डी का होता है, और 19 किसका होता है एस का। लीजिए आराम से इसकी कोडिंग निकल आई बच्चे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं इसी टाइप का बच्चे, ठीक है ना, एक एग्जांपल हम अभी और करते हैं इस टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यानी एग्जांपल करते हैं, देखिए जैसे एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जो एक है इंटीमेट, ये क्या है इंटीमेट, इंटीमेट को किसी भाषा में कोड क्या किया गया है, इंटीमेट को किसी भाषा में, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम देख ले रहे हैं क्या क्या टाइप।
इंटीमेट को बेटा को आई टी एन आई, एन के बाद आई ई टी ए एम, ये कोड किया गया है। ठीक है, तो उसने पूछा है यानी कि हाँ, इसमें पूछा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंटीमेट इज कोडेड एज, ये इंटीमेट का कोड है ये। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है, यानी आपसे वो पूछेगा कि टी आर ई वी एन आई ई, थोड़ा सा ये बड़ा है, टी ए आर बी आई। ठीक है ना, इसका कोड बताइए। इंटीमेट को क्या कर दिया गया बेटा, ये बना दिया गया, और अब ये कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको क्या किया जाएगा। ठीक है, सही कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या किया गया है, कैसे किया गया है। देखो, अब इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या किया गया है, इनको रीसफल किया गया है, कैसे रीसफल किया गया है। ठीक है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, अच्छा एक हम इससे पहले क्या करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले आप इस छोटे क्वेश्चन को करिए, ये थोड़ा डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन हो गया, आपको दिक्कत आएगी। पहले हम छोटा क्वेश्चन करते हैं। छोटा क्वेश्चन ऐसे समझिए बेटा, जो गिव है छोटा आप समझेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर पाएंगे। गिव को क्या किया गया है, कोड किया गया है, ऐसे लिख ले रहे हैं हम। गिव को क्या कोड किया जाता है बच्चे, VIZE, ऐसे कोड किया गया है। ठीक है, गिव को ये कोड किया गया है, तो आपको बताना है, आपको बताना पड़ेगा उसी भाषा में, जैसे क्या है, ओवर, ओवर को क्या कोड किया जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, है ना। गिव को कोड किया गया ये, तो ओवर को क्या कोड किया जाएगा। अब आप देखें, आप देखिए कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या नंबरिंग का कुछ हो पा रहा है। तो देखेंगे आप बच्चे कि जो V है, V ये इधर आ गया है, और ये वाला जो G है ये इधर आ गया है, यानी I का स्थान वहीं के वहीं रहा है, और E का स्थान भी क्या है, वहीं के वहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या किया गया, पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को क्या कर दिया गया है, रीसफल किया गया, उनका जो प्लेस है उसे चेंज कर दिया गया है। तो यही वाला लॉजिक आपको बेटा इसमें लगाना है। इसका जो फर्स्ट लेटर है ये है, और सेकंड लेटर है ये, बाकी को हमें नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, यानी ओ की जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। वी जैसा का जैसा रहेगा, फिर ई की जगह पे ओ आ जाएगा, और आ। आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी कोडिंग कर दी जाएगी। ठीक है, गिव को इन्होंने क्या किया है, वाइज किया है, तो इस तरीके से कोडिंग कर दी। इस टाइप की कोडिंग भी आ जाती है बेटा। ठीक है ना, ये हमने छोटे क्वेश्चंस के रूप में देख लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब यही वाला है ये, इसमें बड़े वाले में इस चीज को लगा दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप इसको नीचे लिखें, तो इंटीमेट है, यानी इन टी मेट। ठीक है, इंटीमेट। अब इसकी कोडिंग क्या की गई है, इसको इसके नीचे लिख लें, है ना, जिससे आपको आसानी होगी, पता चलेगा। ITNIE, ठीक है ना, और TAM। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। ठीक है, किस तरीके से चेंजिंग की गई है। अब देख रहे हैं यहां पर आई है, यहां भी आई है, इन दोनों को। ठीक है, और इन दोनों आइयों को सेम रखा गया है, और एन और टी को क्या कर दिया गया, सफल कर दिया गया। एन के बाद टी है, तो टी के बाद एन कर दिया गया। अब यहां देखें, मेट जो है, मेट है बच्चे, क्या किया गया है, मेट। तो इसको कैसे किया गया बेटा, यहां एन आ गया, और यहां पर क्या आ गया बच्चे, टी आ गया। राइट, ये वाली बात समझ गए। यानी इसका जो पहला लेटर है और ये चौथा वाला लेटर, इनकी पोजीशन में क्या है, कोई भी चेंज
नहीं आया है, इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। अब आइए यहाँ पर मेल, इसको क्या कर दिया गया है इन्होंने क्या कर दिया, इसको जस्ट क्या कर दिया बच्चे, उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया, मेट को क्या कर दिया है, उल्टा, ETAM कर दिया है कि नहीं कर दिया है, उल्टा, राइट। बस आपको वही चीज इस वाले में अप्लाई करनी है, तो इसको लिख लीजिए कि इसकी कोडिंग आप कैसे निकालोगे।